Reading is a joy that every child must experience. In the early years, children must learn to read so that they can read to learn. When it comes to reading English, in India, many children struggle from the start as English is their second or third language. Only 23.4% of grade 3 level students can read a grade 2 level text, as the very issue of learning gap begins from grade 1 itself. To solve for this, people in association with education department of MCD, that is Municipal Corporation of Delhi, piloted phonics in these classrooms as it is one of the most effective pedagogies and it is universally accepted as well. The team developed phonics manual, toolkit and a digital repository. All these resources were designed to simplify complex concepts for teachers. It was also focusing on how learning can be easy in these classrooms. Moving beyond the memorization, the focus was on teaching children how reading works. For the pilot, we organized series of workshops for teachers and mentor teachers. These workshops ranged from beginner level, where we introduced our toolkits and other resources to teachers, and then advanced level of workshops where we help teachers to plan for classroom level challenges and how to implement these resources effectively. अगर मैं पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स हम जैसे हमने पढ़ा है, CET कैट, SUN सन, तो दिस इज टिपिकली मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन. CET कैट कहीं से भी नहीं बता रहा दैट आई एम कैट. तो अगर आप मेमोराइजेशन कराओगे, आप कितना करा लोगे? 100 वर्ड्स, 150 वर्ड. जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ेगा, आप कुछ कुछ वर्ड्स और बढ़ाते जाओगे. लेकिन यहाँ पर अगर उसने साउंड पढ़ ली तो आप कुछ भी वर्ड उसको दे दो. और एक और चीज़ मैंने जो नोटिस किया कि बच्चों ने जो सिंपल स्पेलिंग्स, अगर मैं फर्स्ट क्लास के लेवल की बात करूं, सिंपल स्पेलिंग्स को इन्वेंट भी कर रहे हैं बच्चे. आई थिंक फोनिक्स इज़ फन. तो इट्स अ मीनिंगफुल गेम. इट्स अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन, चंकिंग, सेगमेंटिंग एंड ब्लेंडिंग एंड देन रीडिंग परफेक्टली. ट्रेनिंग तो वो कहीं से भी नहीं थी, क्योंकि उसमें ना हम सीख रहे थे और किस तरीके से लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, नॉन फोनेटिक वर्ड्स बीच में रखने हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस को हम फर्स्ट क्लास से अगर बच्चों को सिखा कर चलें तो वो भी मैंने सीखा. और जब हमने वहाँ पर म्यूचुअल डिस्कशन किया अपने कलीग्स के साथ, तो उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस कंसेप्ट को किस तरीके से पढ़ाना है, उसके लिए क्या टीचिंग एड्स बन सकती है, कैसे उसको प्लेफुल मैनर में करना है. ये मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा. To give contextual support, our team provided in-classroom coaching every 15 days, visiting these classrooms. बच्चों को साउंड्स की नॉलेज होने के बाद ना बच्चे खुद पढ़ रहे हैं. हमें सिर्फ एक हल्की सी गाइडेंस देनी होती है. उस कंसेप्ट को, उस साउंड को आप डेली अगर रिवाइज करो ना, तो वर्ड्स बच्चे खुद पढ़ते हैं. अगर CBC वर्ड्स की मैं बात करूं, बच्चे अपने आप पढ़ते हैं. वहाँ पर बहुत कम उन्हें समझाना पड़ता है. ब्लेंड्स भी अपने आप पढ़ रहे हैं. तो ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को फोनिक्स के थ्रू पढ़ाने का.